चलो नेक्स्ट अपने को करना है, वेजिटेशन खत्म हो गई, अब हम पढ़ेंगे फौना। फौना मतलब वाइल्ड लाइफ। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि इंडिया एक बहुत बड़ा मेगा बायोडाइवर्सिटी है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेशन है और बहुत ही सारे क्या है वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया में जैसे फ्लोरा बहुत सारा है, वेजिटेशन बहुत सारा है, वैसे ही फौना भी बहुत सारा है। अब फौना के अंदर सब आ जाते हैं, चिड़िया हो गई, एनिमल हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, सब इसी के अंदर आते हैं, मछलियां हो गई, सब इसमें मिलेंगी आपको। तो जो भारत है वो रिच है फौना के अंदर। इसमें चिड़ियाएं कितनी हैं? 1200 स्पीसीज हैं चिड़िया की, 2500 स्पीसीज है आपके पास फिश की, और एनिमल की स्पीसीज कितनी है? 89,000 आपके पास क्या है? एनिमल की स्पीसीज है, एनिमल की स्पीसीज है। अब कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहां पर पर्टिकुलर जानवर पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना है कि अगर मैं बात करूं एलिफेंट्स की, तो एलिफेंट आपको इंडिया के कौन से हिस्से में ज्यादा देखने को मिलेंगे? असम, कर्नाटका और केरला। फिर दिमाग में आता है दिल्ली में भी तो पाए जाते हैं, पर 2-3 से क्वांटिटी नहीं बढ़ती, लगभग ज्यादा हो, जहां पर ज्यादा पाए जाते हैं तो कहां है? असम, कर्नाटका और केरला। फिर वन हॉर्न राइनोसोरस कहां पाए जाते हैं? असम और वेस्ट बंगाल के अंदर। ऐसी वाइल्ड एस और कैमल कहां पाए जाते हैं? रन ऑफ कच्छ और राजस्थान, रन ऑफ कच्छ और राजस्थान। ऐसी लायंस कहां पाए जाते हैं? गिर फॉरेस्ट और गुजरात में। टाइगर्स कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, सुंदरबन में और हिमालयास में। ऐसी याक, अपना टिबेटियन एंटीपोल और आपके पास ब्लू शीप और आपकी वाइल्ड एश, ये कहां पाई जाती है? लद्दाख के अंदर। तो ये कुछ एनिमल स्पीसीज है और ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां पर इनकी क्वांटिटी क्या है? ज्यादा। क्वांटिटी क्या है? ज्यादा। ये वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसे तो है कि ऐसा नहीं है कि इन 3 राज्यों के अलावा हाथी कहीं और नहीं पाया जाएगा। राजस्थान में देखा तो पाए जाते हैं, पर कम क्वांटिटी में होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होते हैं। देन ऐसे अगर हम बात करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर कि हमें इन्हें बचाना क्यों चाहिए? हम इस हाथी को, इस कैमल को क्यों बचाएं? हमारे किस काम के हैं ये? कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा इनका हमारी जिंदगी के अंदर। पहला, ये जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो वाइल्ड है, और हम सिर्फ वाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वाले के अंदर बात नहीं कर रहे हैं। वाइल्ड एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनको आप पाल नहीं सकते, घर में नहीं रख सकते। चीता एक वाइल्ड एनिमल है और कुत्ता एक वाइल्ड एनिमल नहीं है। तो हम सिर्फ वाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। फौना भी कौन सा ले रहे हैं? वाइल्ड का, जिन्हें हम पाल नहीं सकते, जिनको घर में नहीं रख सकते। तो कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनको हम ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में मदद करता है, तो एक बेनिफिट मिल गया। कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनका आप मीट खा सकते हो, और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो आपको क्या देते हैं? अंडे। उन अंडे को क्या कर सकते हो? आप कंज्यूम कर सकते हो। ऐसी जो फिश होती हैं वो एक न्यूट्रिशन फूड है, वो एक न्यूट्रिटिव फूड है। अगर आप फिश को कंज्यूम करते हो तो जो लोग फिश खाते हैं उनको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। ऐसी फिश के जो अंडे होते हैं उनमें भी क्या होता है? बहुत न्यूट्रिशन होता है, भर भर के विटामिन सी होता है, जिससे आपकी फेस बहुत साफ रहे। तो कई लोग कंज्यूम करते हैं। जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये मछली में भी होता है, अंडे दोनों में होता है, दोनों में सेम होता है, अंडे में ज्यादा होते हैं। पर अब जो इंसेक्ट्स हैं, जो आपकी हनी बी हो गई, हाउस फ्लाई हो गई, ये क्या करती है? पॉलिनेशन करने में मदद करती है, फ्लावर को बनने में मदद करती है। जो उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है, फ्रूट बनाने में मदद करती है। देन कुछ प्लांट के स्पीसीज हैं। प्लांट स्पीसीज प्रोवाइड फूड टू एनिमल एंड ह्यूमंस। इसीलिए हर स्पीसीज, चाहे वो एक फ्लोरा हो, चाहे वो फौना हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, हर किसी का कुछ ना कुछ रोल है। अगर हम एक को हटा देंगे इकोसिस्टम से तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो अगर मैं फौना की बात कर रहा हूं तो फौना को भी बचाना पड़ेगा, फ्लोरा की बात कर रहा हूं तो फ्लोरा को भी बचाना पड़ेगा। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? ह्यूमंस का। किसका होता है? ह्यूमंस का। इंसानों का सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि ये खत्म क्यों हो रहे हैं? रीजन क्या है इनका एक्सटिंक्ट होने का? सबसे पहला जो है वो है इनका रैपिड इंक्रीज इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट। जैसे जैसे भारत एडवांस होता जा रहा है तो जगह जगह इंडस्ट्रियां लग रही हैं। अब जगह जगह इंडस्ट्री लगने से क्या हो रहा है? आपको जमीन चाहिए, इंडस्ट्री लगाएंगे कहां? एक बार इंडस्ट्री लगा दी, हो सकता है वो इंडस्ट्री वुड की हो तो आप पेड़ों को काटोगे, और उसका जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है तो जगह चाहिए, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या कर रहे हो? जितने भी जंगल उनको क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो।
तो सबसे पहला कारण क्या हो गया है कि फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, किसका, उन इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, कि जैसे जैसे इंडस्ट्री में एडवांसमेंट आ रही है, एक प्लांट बना, अब मैं सोचा दूसरा प्लांट और बना दूं तो जगह लगेगी, तो जगह कहां से लाए, शहरों में तो लगा नहीं सकते, तो हम कहां जाते हैं, जंगलों की तरफ, जंगल साफ किया, वहां पर क्या कर दिया, इंडस्ट्री लगा दी। दूसरा, एग्रीकल्चर करने के लिए, अब अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़े तो खाना लगेगा भाई, क्योंकि अगर खाना नहीं होगा, खाना कम पड़ जाएगा, तो फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगी, तो दोनों टॉपिक घुस गया इसके अंदर। तो इसीलिए एग्रीकल्चर करने के लिए भी क्या करते हैं हम, जंगलों को साफ कर रहे हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, जानवरों को मारते हैं उनकी स्किन के लिए, उनकी स्किन के लिए, या कुछ अलग चीजों के लिए, जैसे वन हॉर्न राइनोसोरस को मार देते हैं उसके हॉर्न के लिए, जो कि दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, हर जानवर को मारा जाता है उसकी स्किन के लिए मार देते हैं। और दूसरा मेन कारण क्या है, पॉल्यूशन। क्या है, पॉल्यूशन। जो इंडस्ट्रियों से केमिकल निकल रहा है, जो इंडस्ट्रियों से वेस्ट निकल रहा है, वो सीधा कहां डाल देते हैं, नदी के अंदर। अब नदी के अंदर जो जानवर हैं, वो तो उनका एक ही सहारा है, वो है पानी, वो पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं। अब पानी ही आपने खराब कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। तो पॉल्यूशन भी एक कारण है इनके खत्म होने का। कई बार क्या होता है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको, जो उनके मालिक होते हैं, जमीनों पर छोड़ देते हैं कि उस जमीन पे जाएं और वो क्या करें, जो भी जंगली पौधा है, जो भी पेड़ है, उसको खाए। जैसे गाय वगैरह को छोड़ दिया, बकरियों को छोड़ दिया। अब क्या हो रहा है, वो एक ही लैंड पे बार बार जाई जा रही है, खाई जा रही है, तो वहां पर केस बन जाता है ओवर ग्रेजिंग का। हद से ज्यादा आप क्या कर दिया उन्होंने, उस जमीन को बंजर हो जाती है जमीन, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। जैसी पौधा होगा वो खा गए, जैसी पौधा होगा वो खा गए, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, वो जमीन क्या हो जाएगी, बंजर। जमीन क्या हो जाएगी, बंजर। अब हम पढ़ेंगे कि इन सब को बचाने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने किया क्या क्या किया है इनको बचाने के लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, 14 बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए भारत के अंदर, ताकि वो फ्लोरा और फौना को बचा सके। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसी जगह होती है जहां पर इंसान का जाना मना है, नेचुरल हैबिटेट है, कोई बांध के नहीं रखा किसी को, पर क्या करा, उस जंगल के चारों तरफ बाउंड्री कर दी ताकि अंदर कोई ना जा सके। उस जंगल के अंदर जितने भी जानवर हैं वो सेफ हैं, जो भी वेजिटेशन है वो सेफ है, ना तो कोई अंदर जाके उनको मारेगा, ना तो पेड़ पौधों को काटेगा, तो वो एक तरीके से क्या हो गए, प्रोटेक्टिव हो गए। तो सरकार ने क्या किया, भारत के अंदर 14 बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए ताकि फ्लोरा और फौना को बचा सके। जैसे कि सुंदरबन बना दिया वेस्ट बंगाल के अंदर, नंदा देवी बना दिया उत्तरांचल के अंदर, ऐसे कुछ 14 से इन्होंने बना दिया। हर राज्य के अंदर एक एक बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया। दूसरा क्या किया, जितने भी बोटेनिकल गार्डन्स थे, छोटे छोटे गार्डन थे जिनको नर्सरी बोलते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड किया, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया ताकि वो और वेजिटेशन को उगाएं और मैन्योर यूज कर सके। उनको पैसे दिए गए, जितने भी बोटेनिकल गार्डन थे उनको क्या किया, सरकार ने फंड किया, उनको पैसे दिए ताकि वो और वेजिटेशन को उगा सके। साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे से प्रोजेक्ट चालू करें कुछ पर्टिकुलर जानवर को बचाने के लिए। जैसे एक प्रोजेक्ट चालू किया, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ताकि इन प्रोजेक्ट के दम से जो जानवर एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो जानवर खत्म होने वाले हैं, उनको बचाया जा सके, उनको किया जा सके, बचाया जा सके। और साथ ही साथ जैसे इन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, ऐसे ही 89 नेशनल पार्क बनाए और 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई ताकि इन जानवरों को बचाया जा सके। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व में तो जाना अलाउड नहीं है, पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप लोग जा सकते हैं। कितने हैं, 89 और 490। जू नहीं है, जू नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है। हाँ, जू तो एक तरीके से यार वो कैप्टिविटी हो गई ना, वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है उनका, वो एक पिंजरा दे दिया उन्होंने, उसी पिंजरे में रहना है उसने, ना वो कभी बाहर आएगा ना कभी अंदर जाएगा, तो उसके लिए तो वो दुनिया बन गई। तो वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, पैसा कमाने के लिए है बस। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी कर लो। पूरे चैप्टर की पूरी कहानी है, इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम एक सिस्टम है जिसमें प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, एनवायरनमेंट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ को गुजारते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। फिर बायो रिजर्व क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल दे दो। ये एक यूनिक इकोसिस्टम है, लैंड पे भी बनता है, कोस्टल एरियाज पे भी बनता है, जिनको किसने बनाया, जिनको किन्होंने तैयार किया, UNESCO, यूनेस्को ने बनाया,
ठीक है। बायोस्फीयर प्रोग्राम है जैसे मैप है, जिनका क्या एम है, बायोस्फीयर रिजर्व का बेसिकली एम क्या है कि उन बायोडाइवर्सिटीज को बचाएं जो खत्म हो रहे हैं, जो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बचाना है और साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट लाना है। ये किसने बनाया है, यूनेस्को मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम्स। 14 बायोस्फीयर आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया लाइक सुंदरबन है, बायोस्फीयर रिजर्व इन बंगाल, 14 बायोस्फीयर रिजर्व से। देन पूछता है फ्लोरा और फौना में डिफरेंस बताओ। प्लांट जो लाइफ होती हैं वो फ्लोरा होती हैं, और जो एनिमल लाइफ होती है वो क्या होती है, फौना होती है। कितनी है 47,000, ये कितनी है 89,000। देन ट्रॉपल एवरग्रीन और डेसिडुअस में फर्क बताना हो तो मेन चीजें डाल दो। ये हमेशा ग्रीन रहता है, ये गर्मियों के समय क्या करता है, समर स्टार्ट होता है अपने शेड कर देता है। इसके साथ इसके प्लांट 50 है, इसके कितने हैं 35 से 40 वाले हैं। यहां बारिश कितनी होती है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, यहां बारिश कितनी होती है 70 से 200। पॉइंट आ गया। इसके फ्लोरा बता दो, इसके फ्लोरा बता दो, फर्क हो गया। इसके पॉइंट यहां लिख दिए, इसके पॉइंट यहां लिख दिए, फर्क बन गया। देन टाइप ऑफ वेजिटेशन और उनको डिस्क्राइब करना है। ये सारे हैं, ये सारे हैं, इनमें इनके बारे में आपको लिखना है। जैसे यहां पर इन्होंने लिख के हमने टेबल में समझा, इसमें पॉइंट्स में डाल दिया हमने। कौन कौन से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेसिडुअस, थॉर्न, मैंग्रोव, मॉन्टेनियस। अब इसमें क्या क्या हो गया ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, बड़ा था वेट, टेम्परेट, टेम्परेट और एल्पाइन। वही लिखना है, बस लाइन डाल दो। हाइट कितनी है बस लिख दिया, इट इज प्रेजेंट, 4 इंग्लिश के वर्ड जोड़ दिए। हाइट वही तो है, वो डब्बे में लिखा था 1000 से 2000, लिख दिया। क्या क्या पाया जाता है, ओक और चीसनट, यही तो लिखा है, बस अपने वर्ड में लिख दिया। फिर ऐसी टेम्परेट में ऑल्टीट्यूड क्या है, वही 15 से 3000 है। कहां पाए जाते हैं, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयास और नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, यही पाए जाते हैं। क्या क्या यहां देखने को मिलता है, पाइन, देवदार, सिल्वर फर और केदार, ये देखने को मिलते हैं यहां पर। देन ऐसे अल्पाइन वहां पाए जाते हैं जहां ऊंचाई 3600 से ज्यादा होती है। कौन कौन पाए जाते हैं यहां पर, सिल्वर फर और पाइन्स, अपनी अपनी वर्डों में डाल दो। देन एक्सप्लेन द फैक्टर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन एरियाज, ये तो सारे हमने कर लिए, लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, फोटोट्रॉपिक पीरियड और उसके बाद आपका प्रेसिपिटेशन, ये सारे हो जाएंगे खत्म।